कि मैं तड़प कर यहाँ, मैं तड़प कर यहाँ मरना चाहूं कहीं, मैं तड़प कर यहाँ मरना चाहूं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। या सब आपकी दुआएं चाहता हूं। मैं तड़प कर यहाँ, मैं तड़प कर यहाँ मरना चाहूं कहीं, मेरे मौला मदीना दिखा दीजिए। कि मैं तड़प कर यहाँ मरना चाहूं कहीं, मेरे बुला लीजिए। हुजराए आयशा, हुजराए आयशा में है जो जलवागर, उनका दीदार हमको करा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहें, दीदार करा दीजिए, जलवागर उनका दीदार हमको करा दीजिए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जी जी आता जी। एक मरतबा हाथों को उठा के माँ बाप के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा सास ससुर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। जिनकी शादी नहीं हो रही वो बड़ी तेज बोले। टेंशन ना लो बेटा, और माइक्राम बैठे हुए दुआ करेंगे इंशाल्लाह 3 शादियां होंगी इंशाल्लाह। हाँ टेंशन ना लो, 3 शादी होंगी इंशाल्लाह। मैं तड़प कर यहाँ मरना चाहूं कहीं, मेरे मौला मदीना, बोल दे यार, बोल दे बोल दे, दिखा दीजिए। और जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। मौलाना आसिफ साहब कहाँ चले गए भाई? जी जी, खाना खाना। कि जब सुना है उमर ने कलाम खुदा, तो तड़प कर उमर ने नबी से कहा, मेरा सो शाम का, मेरा सो शाम का दर्जा गा दीजिए। आज कलमा भी मुझको पढ़ा दीजिए। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दर्जा गा दीजिए। आज कलमा भी हमको पढ़ा दीजिए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह। और एक शेर जी उलमा की तवज्जो चाहता हूं। इरशाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। कि सांप की शक्ल में, सांप की शक्ल में आशिक़ मुस्तफा, क्या बात है, गार में कब से था मुंतज़िर सुभान आपका। अल्लाह। सांप की शक्ल में आशिक़ मुस्तफा, गार में कब से था मुंतज़िर आपका। जब ना रास्ता मिला, जब ना रास्ता मिला, जब ना रास्ता मिला, दस के उसने कहा तौबा कर पाओ अपना हटा। क्या बात है, सुभान मिला दस के उसने कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर पाँव अपना हटा दीजिए। क्या मैं कारी सुबुक्तुगीन साहब के लिए दुआ करता हूँ कि मौला ताला इनको करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। इन्होंने मुझे इनाम दिया, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको करोड़पति बना दे। आमीन। अच्छा, 1 करोड़पति हो जाएंगे तो आप लोगों को कोई तकलीफ है ना? जी नहीं, तो आमीन क्यों नहीं बोले आप? आमीन बोलना चाहिए ना जी। या 1 करोड़पति बन जाएंगे आपको कोई टेंशन नहीं नहीं, बहुत खुशी हो। आपके लिए भी दुआ करेंगे। यकीन अगर ना हो तो आजमा के देख ले, लेकिन यहाँ पे आके देखिए।
यहाँ पे आइए, फिर देखिए कितनी अच्छी अच्छी हम दुआएं करते हैं यहाँ पे अपने। कि सांप की शक्ल में आशिक़े मुस्तफा गार में कब से था मुंतज़िर आपका, जब ना रस्ता मिला, बोले बोले बोले, क्या बात, जब ना रस्ता मिला दस के उसने कहा वो बदल हो अपना हटा लीजिए, जब ना रस्ता मिला दस के उसने कहा वो बदल अपना हटा लीजिए। क्या बात है, तौहीद के मुक़ाबिल शम्अ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया किराम के जानिसारों, आका दाता माँ बामलजा, शम्सुद्दोहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़े बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामी क़ार, इस पे इंशाअल्लाह सवजल अभी रोशनी डालूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कहना ये चाहता हूँ कि हमारी कौम के जो नौजवान हैं, यहाँ पर नौजवान हाजिर हैं, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, आज तुम्हारे पास 90% नौजवानों के पास मोबाइल है, कोई 20,000 का रखे हुए है, कोई 25,000 का मोबाइल रखे हुए है हजरात। और मैं नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूँ, जिस कौम के नौजवान अपनी फिक्र, अपना ख्याल, अपनी सोच सही रखा करते हैं, अपने हौसले को सही तरीके से बुलंद रखा करते हैं, वो कौम कभी पीछे नहीं रहा करती, वो कौम हमेशा आगे रहा करती है। आज जितने नौजवानों के पास मोबाइल है मियां साहब, 90% ऐसे नौजवान मिलेंगे जिनको फोन करिए तो आपको कोई और तो नहीं सुनने को मिलती है, बल्कि गंदे गाने की टून सुनने को मिलती है, गंदे गाने की टून। मैंने एक नौजवान को फोन लगाया, जब मैंने फोन लगाया उसमें से आवाज आती है कि इस कॉलर टून को फिट करने के लिए फला बटन दबाएं। मैंने कहा चलो आगे देखता हूँ आगे क्या होता है। जब आगे देखा तो आगे आवाज आ रही है कि साजन मेरा उस पार है, हाँ साजन मेरा उस पार है। ऐ नौजवानों, हंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ऊपर गौर करो, अपने जहन पे बोझ डालो, अपने आप से सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि मैंने जो अपने मोबाइल में गंदे गाने की टोन फिट कर रखी है, मेरे पास तेरे पास कभी किसी मस्जिद के आलिम का भी फोन आता होगा, इमाम का फोन आता होगा। इमाम साहब जब फोन करते होंगे, जब वो एक गाना सुनते होंगे कि साजन मेरा उस पार है, तो तेरे बारे में वो क्या सोचते होंगे। किसी आलिम का तेरे पास फोन आता होगा, वो भी यही सुनते होंगे, साजन मेरा उस पार है, तेरे बारे में वो क्या सोचते होंगे। तेरे पास कभी तेरी फूफी का फोन आता होगा, वो भी यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है। तेरे पास कभी तेरी खाला का फोन आता होगा, वो भी यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है। कभी तेरे पास तेरी बहन का फोन आता होगा, तो तेरी बहन भी ये सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है। तेरे पास तेरी माँ का फोन आता होगा, वो भी यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार है। अब जरा सोच तो सही, अपने जहन के ऊपर जोर तो डाल कि मैं अपनी माँ को ये गंदा गाना सुना रहा हूँ, मैं अपनी माँ को साजन मेरा उस पार है गाना सुना रहा हूँ, अपनी बहन को साजन उस पार है गाना सुना रहा हूँ। ऐ नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूँ, मिलाद मुस्तफा में तशरीफ लाने वालों, जिसके भी मोबाइल में गंदे गाने की स्कॉलर टोन फिट है, यहाँ पर उठने से पहले अपने मोबाइल से गंदे गाने की टोन को हटा करके मुस्तफा के नाम की तराना फिट कर लो, मुस्तफा के नाम की फिट कर लो। और सुबह से जब कल सुबह तुम्हें कोई फोन करे तो गाना नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तफा का तराना होना।
जिंदाबाद जिंदाबाद। यूं बजना चाहिए कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलामे ताजुश्शरिया, कलामे ताजुश्शरिया, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर मेरे साथ पढ़ ले, शेर दोहरा ले सारे लोग मिलकर के, तो एक नया माहौल बनेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। फिर देखिए मजमे में कैसी रंगत आती है। नबी के प्यार में, नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कि काश गुंबदे, ऊंची आवाज में, काश गुंबदे खज़रा देखने तो मिल जाता। अच्छा एक बात बताओ, हमारा क्या अकीदा ये नहीं है कि हमारा नबी मदीने से हमें देख रहा है? जी बेशक है ना अकीदा? है। तो जब यार हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी मदीने से हमें देख रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी देख रहा है। जी जी। तो आओ नबी को मनाने के लिए, नबी को राजी करने के लिए। अच्छा कितने लोग हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? जब मदीना आप जाना चाहते हैं ना, तो जो मदीना जाना चाहता होगा, नबी का आशिक होगा, नबी से सच्ची मोहब्बत रखता होगा, वो खामोश नहीं बैठेगा। और यार आज हर किसी के पास मोबाइल है, गाना तो तुम पूरा पूरा दिन सुनते हो, लेकिन कभी कभी नबी की महफिल में आकर के नबी के नाम का तराना भी पढ़ लिया करो। और जब हमारा अकीदा यह है कि नबी हमें देख रहा है, तो जब हम नबी को राजी करने के लिए, नबी को मनाने के लिए, नबी को खुश करने के लिए हम यहाँ पर नबी की नात पढ़ेंगे। मेरे आका खुश हो गए, हम बिस्तर पर गए, लेटे, नींद आ गई, सो गए। जब हम सोए तो हमने ख्वाब देखा कि हमारे ख्वाब में हसनैन के नाना, के नाना आमना का चांद, हम और आपका नबी तशरीफ ले आया। जब हम और आपका नबी तशरीफ ले आया, तो जिसके ख्वाब में मदीने वाले आका आ जाए, तो उसकी तो किस्मत की मेराज हो जाए। बड़ा खुश नसीब होगा जिसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए। तो बात, अगर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो मोहब्बत का सबूत दें। काश गुंबदे खज़रा, ऊंची आवाज में पढ़े, काश गुंबदे खज़रा, अपनी सुस्ती को बगाए खड़े होते पड़े एक बार। काश गुंबदे खज़रा देखने, काश गुंबदे खज़रा देखने, मेरा दम निकल जाता उनके आसमाने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आसमाने पर। आज कोई कश्मीर की तारीफ कर रहा है कि कश्मीर की वादियां बड़ी खूबसूरत है, कोई बंगाल की खाड़ी की तारीफ कर रहा है कि वहां की खाड़ी बड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है कि ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, कह रहा है लाल किला बड़ा खूबसूरत है, कोई कह रहा है भोपाल का तालाब बड़ा खूबसूरत है, कोई कह रहा है कि कुतुब मीनार बड़ा खूबसूरत है। सुन्नी मुसलमानों, तुमने अभी तक नबी का सोना सोना, प्यारा प्यारा, अच्छा अच्छा तुमने शहर मदीना
अपने हबीब का मदीना ही दिखा देना। तो शायर हुजूर अख्तर रज़ा खां फरमाते हैं कि मेरा दम निकल जाता, पढ़े मेरे साथ, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में, पढ़े उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। माशाअल्लाह। जाता। आज मेरे नौजवानों के हालात क्या है? आज का मेरा नौजवान अपने आप में बड़ा हैंडसम, बड़ा गुड लुक बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा खूबसूरत हो जाऊं। जब तक घर पे रहा तो ठीक पहचानने में आ रहा है, लेकिन यही नौजवान जब पहुंचा है 4 महीने के लिए दिल्ली या मुंबई या कोलकाता, जब 4 महीने के बाद वहां से वापिस आया तो पहचानने में नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे वो कैसे पहचानने में नहीं आ रहा? जब गया था तो ये ठीक ठाक था, लेकिन जब आया है तो वहां से जब आया है, आने के बाद उसके हाल ये है कि पैंट ऐसी पहन के आया, यहाँ से पटी, यहाँ से पटी, इधर से पटी, उधर से पटी, एक कान में इधर वाली, एक कान में इधर वाली है, और बड़े बड़े पिकर बाल रखवा लिए, हाथ में ब्रेसलेट बांध लिए, और जब वो चाल चल रहा है पीछे से देखो तो मालूम ही नहीं हो रहा ये आप जा रहे हैं या आपा जा रही है। बेशक कुछ मालूम ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कि रिजवान जा रहा है या रिजवाना। हैंडसम बनने की कोशिश कर रहा है, जोकर बना घूम रहा है, जोकर। अरे जोकर वो जो बना हुआ है वो तो कुछ कमा भी रहा हो, कुछ हासिल भी हो रहा है उसे, तू उसकी नकल करके तुझे क्या मिल रहा है? ये अलग बात है कि वो जोकर है, भरोसे कयामत मरने के बाद उसके लिए कोई नेकी, कोई अच्छा हिस्सा नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन तेरे लिए तो ना यहाँ है ना वहाँ। अगर यही हाल है तो ना यहाँ ना वहाँ। और ये नौजवान अपने आप को इतना हैंडसम समझ रहा है, इतना गुडलुक, इतना खूबसूरत समझ रहा है। नाई की दुकान पे जाता, नाई की दुकान पे जाके बोलता है एक सड़क इधर बना दे, एक सड़क इधर बना दे, बीच में मुर्गे का चोटा खड़ा कर दे। और अब तो वो चल गया ना, नाई से बोलता है कि एक कलर इधर कर, एक कलर उधर कर। और जब वो नाई की दुकान से बाहर निकले तो जैसे मालूम हो रहा है कि सिर के ऊपर जर्दे की प्लेट रखवा के लिए आ रहा है ना? सही बोल रहा हूं मैं? सर पे जर्दे की प्लेट रख के आ रहा है, अपने आप को हैंडसम और खूबसूरत समझ रहा है, इस्तिंजा खड़े खड़े कर रहा है, इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, अपने आप को हैंडसम समझ लिया। और यही नौजवान की जब शादी होती है ना, शादी तो शेरवानी पहनता है, अपने आप को इतना खूबसूरत बनने की कोशिश करता है, इतनी हार्ड, इतनी खूबसूरत, इतनी इतर लगाता है, इतनी भयानक इतर, इतनी भयानक खुशबू कि जब ये दूल्हा बन के निकलता है ना तो जिसे मालूम यह हो रहा है कि ये इंसानों के खानदान से नहीं बल्कि जिन्नातों के खानदान से आ रहा है। और मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ना नहीं आता उसको। एक इमाम साहब, एक गया दूल्हा बन के इमाम साहब से, उसके साथ में जो उसके दूल्हा भाई थे, तो इमाम साहब से बोले कि इमाम साहब इसको 2 रकात की नियत करवा दीजिए। इमाम साहब बोले ठीक है। इमाम साहब ने 2 रकात की नियत करवाई, इमाम साहब कनारे हो गए, इमाम साहब हट गए वहां से। तो अब वो जब नमाज पढ़ने लगा तो 1 रकात हुई, 2 रकात हुई, 3 रकात हुई, 4 रकात हुई, पता ही नहीं कितनी रकात पड़ गया। क्या हैंडसम समझ रहा है अपने आप को, खूबसूरत समझ रहा है। तो इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब इसकी नमाज कब खत्म होगी? इमाम साहब बोले मुझे नहीं पता कब खत्म होगी, मैंने तो 2 रकात की नियत करवाई थी, अब उसकी नहीं खत्म हो रही, मैं क्या करूं? तो दूल्हा भाई बोले भाई सलाम फेर दे। तो सजदे ही से बोला ठीक इसी में फेर रहा हूं, हाँ इसी में फेर रहा हूं। बड़ा खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा हैंडसम बनने की बड़ा हैंडसम बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता तो तब चलता है जब वो निकाह में बैठता है। मौलाना आतिफ साहब, कारी सुबुक्तुगीन साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो जब 50 आदमी के बीच में जलील हो रहा है, पहला कलमा 10 बार पढ़वाया जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, एक गुरु 20 बार कहलवाया जा रहा है, 50
हो रहा है, शर्म नहीं आ रही है? ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, अगर तुम हैंडसम बनना चाहते हो, वो हैंडसम बनने के लिए तुम्हें नाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे के ऊपर क्रीम पाउडर ब्लीच लगवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजाना 5 वक्त तुम वजू करके मस्जिद में जा करके 5 वक्त की नमाज अदा कर लो, मस्जिद को आबाद कर दो। जब मस्जिद को आबाद कर दोगे तो अल्लाह ताला नमाज की बरकत से, वजू की बरकत से तेरे चेहरे को ऐसा चमकाएगा, ऐसा चमकदार बना देगा। जब तक दुनिया में रहेगा तब तक दुनिया में चमकता रहेगा, दुनिया से चला जाएगा कब्र में भी चमकेगा, क़यामत में भी। वाह वाह, क्या कहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी फिक्र है, सुभान अल्लाह। हज़रात किराम, अच्छा अब आइए मैं आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारी किताबें नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की किताब से 18 पुराण भविष्य पुराण से मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? सुना दूं? ओम पूर्विदा पूर्विदम पूर्णात् पूर्णमादिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यति। ओम शांति शांति शांति। गणेशं चरणं शीशं नम पर्वतं चरणं शीशं नम गंगाजलं स्नानं, शशांतं चरणं शीशं नम गंगाजलं स्नानं, पंडितं गोदानं स्वाहा। गुरुदेव सर्वभूतेषु सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्मात्याच्च साक्षी चेता गणो निर्गुणः कल्कि अवतारण्यार्पणं पृथ्वी मध्यम ऊरु सिंचारं बलवंसानं लमलय्यं पशुपं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपम्। अब एक पंडित है जो हैदराबाद का रहने वाला, नाम है सोमनाथ वर्मा। अब सोमनाथ वर्मा जी एक हाथ में लोटा है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, माथे पे चंदन का टीका है। जब वो चलते हैं तो राम राम कहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मुस्तफा मुस्तफा बोलते हैं। अब पंडित सोमनाथ जी कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं कि सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मति छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मति छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि जिसने जग की रचना किया है, जिसने सारे संसार को बनाया है, सारे आलम को बनाया, सारी दुनिया को बनाया है, पंडित जी कहते हैं कि कोई भी रूठ जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए तो हो जाए, पड़ोसी नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, लेकिन जिस धर्म को तू मान रहा है उस धर्म पे मजबूती से कायम रहना, उस धर्म के दामन को मजबूती से पकड़े रहना। और जिसने सारे संसार को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हर एक चीज को बनाया है, हमें बनाया, तुम्हें बनाया, चांद की चांदनी को बनाया, सूरज को बनाया है, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, समंदर की सैलानी को बनाया, मौजों की तुगलानी को बनाया, हर एक चीज को बनाया है। तो पंडित जी कहते हैं उससे अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़। जी जी जी, एक मालिक से अपना रिश्ता जोड़, एक मालिक से अपना रिश्ता जोड़। किस